Morning everyone, welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School, Khai Shergarh. Today we will discuss exercise 1.1 of class 8th. In previous video we will discuss question number 1st, 2nd and 3rd. Now we will discuss question number 4. Find the multiplicative inverse of the following. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है हमें. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है. वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए रेशनल नंबर a इज 1/a. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? जैसे ये -13 है, इसको लेट कर लिया, ये क्या है? a है. a इज इक्वल टू -13. इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/a. और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में a इंटू 1/a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि यहाँ a से a कैंसिल, कितना रह गया? 1. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके इक्वल में होगा? 1. -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a इज इक्वल टू -13, 1/-13, यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका. सेकंड पार्ट -13/19. -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/-13/19. 1/-13/19 और 1/-13/19 है. और अगर -13/19 को ऊपर लाना है तो क्या हो जाएगा? ये नंबर है वो पलट जाएगा, यानी कि -13/19 क्या हो जाएगा? -19/13. -13/19 का क्या हो जाएगा? -19/13. इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -19/13. फोर्थ पार्ट देखो इसका. थर्ड पार्ट आसान है इसका. -5/8 इंटू -3/7. पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम, बाद में इसका क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. -5/8 इंटू -3/8 दोनों मल्टीप्लाई में है, और क्या है? यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है. मल्टीप्लाई में दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव. क्या हो जाएंगे यहाँ? पॉजिटिव. और 5 इंटू 3, ऊपर 5 ऊपर 3, 5 इंटू 3 15, 8 और 7, 8 इंटू 7 56. क्या रह गया? 15/56. इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये 1/15/56. 1/15/56 ये ऊपर आएगा 15/56. तो क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा. पलटने पर क्या हो जाएगा? 56 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 56/15. Next, question number 5. Name the property under multiplication used in each of the following. First part इसका -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5. यहाँ दोनों साइड देखो, यहाँ भी मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है. तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सेकेंड पार्ट -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17. इसकी प्रॉपर्टी बतानी है. प्रॉपर्टी जो हमने की पहले, क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, वो प्रॉपर्टी बतानी है. इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है? पहले ये इसको लेट कर लेते हैं, a दूसरा b. तो a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a. b इंटू a, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. आपने पीछे किया है तो आपको पता होगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. थर्ड पार्ट इसका -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1.
इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमने अभी किया है पीछे। -19 बाई -19/29 को क्या कर लेते हैं, ये किसके इक्वल में है, ए के इक्वल में। ए इज इक्वल टू -19/29। 1/a कितना हो जाएगा, 1/a, 1/a। ए को 1/a किया तो इसका रिवर्स, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि -29, माइनस ऊपर या नीचे दोनों साइड लिख सकते हैं हम। -29/19, ये देखो -19/29 और -29/-19 ये है, यानी कि ये क्या है, a इंटू 1/a है, इज इक्वल टू 1 है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसमें a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1 आ जाए, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ये क्या बोल रहा है, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -7/16 के रिवर्स से, यानी कि रेसिप्रोकल से। तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 कितना होता है, रेसिप्रोकल का मीनिंग उल्टा इससे। -7/16 का उल्टा कितना हो जाएगा, -16/7। 16 ऊपर चला गया और 7 नीचे चला गया, -16/7। इसे मल्टीप्लाई करने हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मल्टीप्लाई 6/13, 6/13 इंटू मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल हमने ये निकाल लिया, इंटू -16/7। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। 16 इंटू 6 96, 13 इंटू 7 91। ये यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। इसमें 1/3 को लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 1/3, b नेक्स्ट b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 4/3, 4/3, a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी, ये यहाँ से a b और c लिख लेते हैं, इज इक्वल टू a इंटू b, यहाँ से a इंटू b ब्रैकेट क्लोज, इंटू c इंटू c, a इंटू b इंटू c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने पहले भी कर चुके हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप दोबारा वहाँ जाकर देख सकते हो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y नॉट। क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, -1 इंटू 1/8 का। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 इंटू 1/8 क्या होता है, -9/8, 8 इंटू 1 8 और यहाँ +1 9, 9/8 -9/8। a इज इक्वल टू हमने ले लिया ये 8/9, लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 8/9। ये बोल रहा है 8/9 है वो -9/8, इसको सोल्व करने पर -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं हम, a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। a क्या है 8/9 और 1/a इसने दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये इक्वेशन, और इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है, -9/8 इसने पहले दे दिया, a और 1/a दे दिया। हमें बताना है कि इनको a इंटू 1/a करने पर 1 आएगा, तब तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और अगर 1 नहीं आए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। a इंटू 1/a करेंगे हम, a इंटू 1/a
ए कितना है 8/9 और 1/a कितना है 9/8। 8/9 इंटू माइनस 9/8, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और कितना रह गया माइनस रह गया यहाँ पर माइनस रह गया -1। -1 करने पर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में सिर्फ 1 आना चाहिए, वो भी प्लस का 1। -1 आने पर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। देयरफॉर 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/8। नाइन्थ सम भी उसी तरह से है। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3, 1/3 y और y नॉट। सिंस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a रेशनल नंबर a इज 1/a, इफ a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या आता है a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1। देयरफॉर a कितना है 0.3, और इसको सॉल्व करने पर 1/a कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9, और 9 प्लस 1 इसको सॉल्व कर लेंगे हम 3, 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, और 9 प्लस 1 10, 10/3। ये क्या है 1/a के इक्वल में है, क्योंकि इसने पहले दे रखा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दे रखा है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होता है 1/a। ये a इंटू 1/a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। 0.3 इंटू इसको सोल्व किया 10/3, ये यहाँ पर हमने सोल्व कर लिया 10/3। 0.3 कितना होता है 3/10, यहाँ 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1 आने पर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। कोई रेशनल नंबर है ऐसा? हाँ है, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है a का रेसिप्रोकल 1/a, तो 0 का कितना हो जाएगा 0 का 1/0, और 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट है जो रेशनल नंबर नहीं है, इसी कारण से 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। सेकेंड, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। एक ऐसा रेशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल में हो, तो ये कौन कौन से हैं 1 का रेसिप्रोकल 1/1, और 1/1 कितना होता है 1, तो ये क्या है अपने रेसिप्रोकल के इक्वल ही है। -1, और -1 का रेसिप्रोकल 1/-1, और 1/-1 कितना होता है -1, तो ये भी खुद के इक्वल में है, तो ये दोनों हो गए 1 और -1। थर्ड, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रेशनल नंबर जो किसके इक्वल में हो, अपने नेगेटिव के इक्वल में हो, तो ये कौन सा होता है 0 है, क्योंकि 0 प्लस का 0 माइनस का 0 0 ही होता है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। 11th sum, fill in the blanks। 0 has 0 reciprocals, 0 has 0 reciprocals। ये हमने पीछे ही कर चुके हैं, क्योंकि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो जाता है, इसी कारण 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। द नंबर ... and ... आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ये भी पीछे आ चुका है सम, क्योंकि 1 और -1 खुद के ही रेसिप्रोकल में है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल कितना होता है -5 का रेसिप्रोकल a इज इक्वल टू 1/a रेसिप्रोकल -5 का 1/-5। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। थर्ड, फोर्थ, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज 1/x का रेसिप्रोकल कितना होता है रेसिप्रोकल में 1/x,
और 1/x को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा x। तो 1/x का रेसिप्रोकल कितना हो गया x। फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं जो फ्रैक्शन में हो, p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, p और q इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 2/3 हो गया एक, और दूसरा ले लेते हैं हम 5/2, इसमें 2 से 2 कैंसिल और क्या आ गया 5/3। यह क्या है रेशनल नंबर है। इसी तरह से हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, दोनों की प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। सिक्स्थ, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर के अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि कोई भी एग्जांपल या 1/2 इसका रेसिप्रोकल 2, अगर यहाँ नेगेटिव है ही नहीं तो इसका रेसिप्रोकल में कोई नेगेटिव नहीं आएगा, वो क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। यह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।